In lunch, when they have 1 hour or 1.5 hours, they have their running shots or bike. Exactly. 45-minute run, half an hour bike ride. They do shower, again back to work. Up New Zealand, Australia, jao. Every other street, you will have a grass, public place where grass is there. You see how they dive. Sena countries, they dive with technique which they have learned playing rugby or playing some kind of sport with their family members when they were kids. हमारे यहाँ grass ही नहीं. Today in the Indian team, 2 to 3 very important all format guys don't slide. बीइंग एन इंडियन हमें अक्सर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर नीचे दिखाया जाता है व्हेन इट कम्स टू एथलेटिक फिटनेस विद द फॉरेनर्स. कहते हैं ना गोराज हमसे ज्यादा फिट और हेल्थी होते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड एंड द साउथ अफ्रीकन्स, क्योंकि उनकी फील्डिंग में जो हमारा चेंज वाटरशेड मूवमेंट जो हमने बात की 2015 में थी, वो ऑलरेडी जॉन्टी रोड्स और एबी डिविलियर्स और वो सारे करते आए थे 1-2 डेकेड पहले से. एंड देयर वाज रिकी पॉन्टिंग आल्सो, पॉल कॉलिंगवुड. मुझे जहां तक याद है, बीइंग अ मिलेनियल किड, मैंने देखा था कि पॉल कॉलिंगवुड ने जो हिडन का कैच किया था नेट वेस्ट सीरीज में, वो आज भी मुझे याद है कितना ऊपर किया था. और आई कांट इमेजिन कोई इंडियन क्रिकेट टीम में वैसा कर पाता. युवराज ने किया था वो अलग बात है, बट इंडियन को कर पाना एक अलग, वो कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, इनका तो जेनेटिक उतना होना नहीं चाहिए. तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज अवर बार, और इज इट अ डिल्यूजनरी बार और इज इट अ रियल बार, कि भाई इतना ही हमारे पास जेनेटिक पोटेंशियल है, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते. सो वो जॉन्टी रोड्स का कैच या हर्षल गिब्स का कैच या दिनेश कार्तिक का कैच Yeah. 2007 वर्ल्ड Yeah. कप या Slip one. युवराज सिंह का कैच, ऑल दीज आर आउटलायर्स, वन ऑफ एपिसोड. One of episode. But if you talk about fitness, if you talk about athletic ability in the field, South Africans, New Zealanders are ahead. Then comes Australia, England, them, and then comes also sometimes Sri Lankan are very good fielding side. Sri Lankan better? Yeah. Okay. Not better. They are very good fielding side, and also Indians are now fighting with everyone at different times of the year. Yeah. कोई बार हम लोग न्यूजीलैंड को भी बीट करते हैं, कोई बार हम श्रीलंका से भी फील्डिंग में हार जाते हैं, वैसा है. तो Yeah, इट इज वी आर वेरी फ्लक्चुएटिंग. Yeah. Now, can we reach to a level where South African team or New Zealand team operates consistently? Answer is yes, but it will take time. Okay. Can we be the best fielding side in the world? Yes, but it will take a consolidated, cohesive, and collaborative approach to get there with lot of pieces coming together. Why I am saying all this? So, if you go from in Sydney, Coogee Beach से Bondi Beach करके कोस्ट है. There is a stretch of 6 kilometers. अगर आप उधर एक रन करने जाओगे तो you will see women playing touch rugby, kids playing touch rugby, guys playing touch rugby, एक CrossFit unit चल रहा होगा, एक running group, they will be doing their trail running, everything. ये आपको दिखेगा 365 days a year, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, 24/7 आपको कोई ना कोई उधर कुछ ना कुछ करते हुए मिलेगा. That is the level of outdoor activity and physical activity that a normal Australian does. अभी आप come to India. आप जाओ रिवर फ्रंट पे अहमदाबाद, आप जाओ डुमस सूरत बीच पे, आप जाओ तीथल बीच पे, या कहीं भी जाओ आप इंडिया में, और मेरे को 1000 लोग में show me 10 people who are involved in physical activity on any given day, any evening, any morning. मैं कुछ भी हार जाऊंगा वॉकिंग को छोड़ के. वॉकिंग इज नॉट काउंट. नहीं, फुटबॉल तो खेलते, आपने नहीं देखा? फुटबॉल खेलते हैं टर्फ पे. नहीं, बीच पे जुहू बीच पे तो मैं भी बहुत खेला हूँ. मतलब मैं जब भी वहाँ इस्कॉन या कहीं जाता हूँ तो वहाँ तो खेलते हैं लोग, बट इट इज रिक्रिएशनल. जुहू मतलब जुहू बॉम्बे में. अच्छा, बॉम्बे में. वो ब्रो वो मेरे को मैंने देखा नहीं है Okay, उधर, okay. बट दैट मार्शल आर्ट भी करते हैं शायद या वो लोग. उसमें बीच में वो लोगों ने कैसे है कि वो मोबाइल पोर्टेबल सेटअप ला लिया है. Those are professional people playing, that group of professional people हाँ, playing a मतलब sport. नॉर्मल लोग नहीं करते. I'm talking about 9 to 5 हाँ, नहीं, हाँ. normal office वो goers. तो है. ठीक है. In lunch, when they have 1 hour or 1.5 hours, they have their running shots or bike. Exactly. 45 minutes run, half an hour bike ride. They do shower, again back to work. This culture is there in normal Australians. Okay. Or normal Ingrained in the culture. Okay. normal New Zealanders. On a weekend, the father son will wake up, they will go for a bike ride. 6 बजे उठ के 10 बजे आके बारबेक्यू ग्रिल करके वो लोग संडे बिताएंगे. हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली गुजराती, व्हाट डू वी डू? संडे मतलब किचन क्लोज,
eat outside movie और outside eat मतलब वही popcorn, फाफड़ा, जलेबी, भेल, पाव भाजी, this thing. This starts when they are 5 or 6 year Yeah. olds, and they are competing when they are 21, Yeah. 22 year old. So what are the ingredients you're playing with? This is about the culture. Second thing, the access to grass. आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाओ, every other street, टॉफ मिल जाएगी. every you will have a grass public place where grass is there. You see how they dive. Yeah. These guys, Sena countries, they dive with technique which they have learned playing rugby or playing some kind of sport with their family members when they were kids. हमारे यहाँ ग्रास ही नहीं है. आधे क्रिकेटर्स को या आधे लोगों को डाइव करना या स्लाइड करना या तो नेचुरली वो लोग को आज आता है या they need to learn or they don't learn at all. Yeah, सही I बात don't है. want to name, but if you watch keenly today in the Indian team, 2 to 3 very important all format guys don't slide. Okay. Young people. This is so when we are talking about fitness standards, of highest fitness standards. So this is not only fitness or not only fielding aspect. This is very deep and very cultural aspect. Those are intertwined समझा. to become an athletic ability right from their growing up days. तो आप जो फील्डिंग का और ये सब बात करते हैं ना, कोई इतना सोचता नहीं है, बट दीज आर ऑल दैट द फैक्टर्स व्हिच प्ले अ पार्ट. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि एक जेनेटिक डिसएडवांटेज भी है. अगर हम लोग जेनेटिक की बात करें, देयर इज 30 जन हाइपोथेसिस. मतलब हमारी इंडिया की जो कंट्री थी वो फेमाइन के लिए बनी थी. मतलब हमारे बहुत ही ड्रॉट्स आए थे, बहुत ही फूड स्कैसिटी थी, और उसके कारण हमारा बाय जेनेटिक म्यूटेशंस हमारे जो बेली फैट है दैट वाज द पावर हाउस फॉर अस. बिकॉज उसमें होता क्या है कि हम लोग कम खाने भी हमें स्टोरेज चाहिए था. बिकॉज द गैप बिटवीन वन फूड यू विल बी टेकिंग एंड द अदर फूड वाज अननोन, अनसर्टनिटी थी. तो हमारी बॉडी वैसे अडेप्ट हुई है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए विद द अनसर्टन फ्यूचर हमें जेनेटिकली स्टोर करना. इसी कारण आप देखोगे कि एंड्रोजेनिक ओबेसिटी जो कहते हैं, जो पेट की मोटापा जो होता है वो हमें ज्यादा है. अगर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में हाथ भी मोटे होते हैं, पैर भी मोटे होते हैं. देयर इज अ व्हाट यू से इवन ओबेसिटी, मतलब पूरा शरीर बड़ा होता है. हमारे में पहले पेट में होता है. वो जेनेटिक डिसएडवांटेज है जो साइंस अभी कह रही है हाइपोथेसिस पे. देयर इज नो कंफर्मेशन, बट इट मेक्स सेंस आल्सो थियोरेटिकली. प्रैक्टिकली आई डोंट नो कितने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए और कितना उसे किया, पर इट वर्क्स. मतलब मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी पूछा और जिनको भी पूछा है, जो डायबिटीज और जो ओबेसिटी का है उसका कारण ये है कि वी आर ऑलरेडी अ फेमाइन एडजस्टेड कंट्री और अभी फूड सरप्लस हो रहा है. और उसके कारण देर इज अ मिसमैच कि हमारी बॉडी फूड स्कैसिटी के लिए बनी है और फूड सरप्लस हो रहा है, तो देर इज अ मिसमैच इन दैट. तो ये पूरा जेनेटिक था. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीन से तो हम लोग डिसएडवांटेज, और उसके बाद अगर एपिजेनेटिक जो गए जो आपने कल्चरल का, तो फिर चलेगा. ऑल्सो स्ट्रक्चरली. सो अगेन मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये, but in England, Australia and all that, there is regimented strength and conditioning program initiated from under 14 onwards. Yeah, exactly. Yeah. So जैसे क्रिकेट ECB है, तो उनका 2 times a week from under 14 they start to inculcate orientations, education, awareness about strength and conditioning sessions, just focusing on movement patterns, efficiency, exposing them to different kind of movements. वैसे when they come to under 17, under 18, under 19, this becomes much more formalized. 3 sessions a week, कंडीशनिंग ऐड होता है, एक प्रोग्राम ऐड होता है, स्पेसिफिक लोड्स ऐड होते हैं, देन दे बिल्ड. बाय द टाइम दे आर इन डेवलपमेंटल, इंग्लैंड लायंस या जैसा इंडिया है होता है, इंग्लैंड लायंस साइड, दे आर हैविंग अ प्रॉपर प्लान फॉर देमसेल्व्स. मतलब स्ट्रक्चरल फाउंडेशन सेट हो चुका है. दे जस्ट नीड टू लेवल अप इनटू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. So again, now तो it's, I'm very happy to see that now fitness per se, even proper Olympic lifts or everything is now part of every other gym in the country, which is very good. But also a person's orientation to use the gym, वो भी इंडिया में पहले नहीं था. A person goes to the gym, वो मशीन वगैरह यूज करना उसको कंफर्टेबल था, that to his ability, but to just use the platform, to use the squat rack in the right manner, in the right way, those were not something which was seen on a daily basis, which has now come. And also some pockets of India, they don't have the privilege or the luxury
to have a high performance center Yeah. or a what do you call fully high tech or current generation gymnasium. या इंफ्रास्ट्रक्चर इज इशू, वो with अभी the फंडिंग या जो भी कह लो, वो विजन भी चाहिए क्योंकि लोगों को बम्पर प्लेट्स Yeah. वर फर्स्ट रेरिटी. अभी भी कोई कोई जगह पे बम्पर प्लेट्स होना, इट्स नॉट अ थिंग दैट यू विल फाइंड इन एवरी अदर जिम. सो ऑल दोस थिंग्स मैटर, क्योंकि वो जब बच्चा यंग होता है फ्रॉम 8-9 years, इफ ही सीइंग दोस थिंग्स ही विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर, ही विल स्टार्ट टू एक्सेस इज एक्सपेरिमेंट. एवरीथिंग. मैं यही कहता हूँ कि भाई कोई भी बंदा अगर धारावी में भी अगर वो पैदा हुआ है और उसे अगर आप उसकी अपब्रिंगिंग आप एकदम फर्स्ट वर्ल्ड न्यूयॉर्क जैसी बनाओगे तो वो वैसा ही बनेगा. वैसे ही बने वो जैसा आपके आजू बाजू होता है वैसा ही आपका वो होता है, क्योंकि एनवायरमेंट, मैं तो मानता हूँ कि, और मैंने ये बोला भी है कि जेनेटिक्स लोड्स द गन, एपिजेनेटिक्स पुल्स द ट्रिगर. कि आपकी गन लोड हो गई है पर आपकी आदतें, आपका जो वो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग, आपके जो कहते हैं ना सहकर्मी, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो एसोसिएट्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, अगर वो सही नहीं होंगे तो वो ट्रिगर पुल होगा और फिर आप रोओगे कि भाई कैसे गोली आ गई. वेरी वेल तो ये put. तो है. Yeah, very well.